नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी कि वह क्या करना चाहती थी? बस की यात्रा करना चाहती थी। फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। आपको इस कहानी में दिए गए कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं स्टूडेंट जो आपको ये बताते हैं कि वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी कि वह बस को राइड करना चाहती थी, बस में बैठना चाहती थी, उसकी यात्रा करना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स आप किस तरीके से लिखेंगे? Wally's deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी स्टूडेंट्स? उसकी सबसे गहरी इच्छा थी उस बस में राइड करने की, उस बस में यात्रा करने की जिसे वह हर दिन अपने घर से देखा करती थी। आपको याद ही होगा कि वल्ली क्या किया करती थी? वह अपने घर के दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाती थी और बस में से उतरने और चढ़ने वाले पैसेंजर्स को देखती थी और वहीं से उसमें इच्छा आई थी कि उसे क्या करनी है? बस की राइड करनी है। The words and phrases in the story that depicts her desire are, इस कहानी में, इस स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? उसकी इच्छा को दर्शाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स वो वर्ड्स कौन से हैं। तो देखिए, दोज वर्ड्स आर एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एक बहुत ही ओवरवेलमिंग यानी कि खुश कर देने वाली इच्छा। सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाले सुख का क्या था? वो एक जरिया था। स्टेयर विस्टफुली, वह किस तरीके से देखती थी उस बस को? वह बहुत ही आतुरता पूर्वक उसे घूरती थी। किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, और वो जो बस थी ना स्टूडेंट्स, वो उसकी आशाओं में, उसके ड्रीम्स में क्या करती थी? किंडल करती थी, यानी कि उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो लॉन्गिंग्स थी, उसे क्या करती थी? और ज्यादा सुलगाती थी, उसमें और ज्यादा फायर लगा देती थी। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? वली ने किस प्रकार से अपनी बस की यात्रा की योजना बनाई थी? तो उसने कैसे बनाई थी? उसने क्या किया था स्टूडेंट्स? अपने आस पड़ोस के लोगों को और जो लोग हर दिन क्या यात्रा करते थे उनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे और क्या किया था? साथ ही साथ में वो अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसियों की बातों को भी बहुत ध्यान से सुनती थी। What did she find out about the bus and how did she save up the fare? उसने स्टूडेंट बस के बारे में क्या क्या चीजें जानी थी? तो उसने क्या क्या चीजें जानी थी कि बस को आखिर कितनी देर लगती है टाउन पहुंचने में? 45 मिनट्स लगते हैं, उसे ये पता चला था। साथ ही साथ में कितनी दूर है टाउन उसके विलेज से? 6 माइल्स की दूरी पर है, ये उसे पता चला था। उसे फेयर के बारे में पता चला था, यानी कि किराए के बारे में पता चला था, जो कि एक तरफ के लिए कितना था? 30 पैसे था। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि उसने ये जो किराया है वह बचाया कैसे? तो आपको याद होगा कि उसके गांव में क्या लगा था? एक विलेज फेयर लगा था, गांव में मेला लगा था और उसके अंदर उसने अपनी सारी टेम्पटेशंस को, अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया था? दबा दिया था, रोक दिया था। चाहे खरीदने की हो, टॉयज खरीदने की हो, बलून्स खरीदने की हो या कुछ और हो। तो चलिए देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे Wally carefully planned her bus ride by listening to conversations between her neighbors. उसने क्या किया था? बहुत ही सावधानी पूर्वक वल्ली ने अपनी बस यात्रा की जो है वो योजना बनाई थी। कैसे? अपने पड़ोसियों की बातों को सुनकर and the people who regularly use the bus, और उन लोगों की बातों को सुनकर जो लोग क्या करते थे स्टूडेंट? अक्सर ही बस की राइड किया करते थे, अक्सर ही बस को यूज करते थे, यानी कि उसकी राइड किया करते थे, उससे यात्रा
किया करते थे। She even asked discreet questions about the bus services. और वह क्या करती थी, वह बहुत ही सावधानी भरे सवाल भी पूछती थी उस बस की सेवा से जुड़े हुए। She learned that the town was 6 miles away. जाना था, उसने सीखा था स्टूडेंट्स की टाउन कितनी दूरी पर है, 6 मील की दूरी पर है। द बस फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। बस का एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे है। एंड इट टुक 45 मिनट्स टू ट्रेवल, और वो यात्रा में कितनी देर लेती है, 45 मिनट लेती है, यानी कि 45 मिनट्स लेती है। वली डिसाइडेड टू स्टे ऑन द बस एंड रिटर्न विदाउट गेटिंग ऑफ। तो वली ने क्या योजना बनाई थी स्टूडेंट्स, कि वह उसी बस में जाएगी, अपनी सीट से नहीं उठेगी, बस से नीचे नहीं उतरेगी, और उसी बस में क्या आ जाएगी, वापस अपने घर आ जाएगी। सो शी नीडेड टू सेव 60 पैसे फॉर द राउंड ट्रिप। इसी कारण से उसे जरूरत थी पूरे 60 पैसे बचाने की, पूरी अपनी राउंड ट्रिप के लिए, यानी कि एक तरफ जाना और एक तरफ से आना, इसे राउंड ट्रिप के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत थी, 60 पैसे की जरूरत थी। This amount she resisted buying peppermints, toys or even a ride on the merry-go-round at the village fair. और उसने इन पैसों को बचाने के लिए स्टूडेंट क्या किया था, उसने अपनी इच्छाओं को रेजिस्ट कर दिया था, दबा दिया था। कौन कौन सी इच्छा है, पेपरमिंट्स, पुदीने की टॉफी या मिठाई खरीदने की इच्छा, खिलौने खरीदने की, और यहाँ तक कि वो जो मैरी गो राउंड था उस दिन उस गांव के मेले के अंदर, उसको भी उसने क्या कर दिया था, उस इच्छा को भी उसने दबा दिया था। Her trip was a secret adventure planned without her parents' knowledge. और उसकी ये जो ट्रिप थी स्टूडेंट्स, उसकी ये जो यात्रा थी, वो क्या था, एक सीक्रेट एडवेंचर था। एडवेंचर क्या होता है, कोई जोखिम भरा काम। तो उसका ये जो ट्रिप था स्टूडेंट्स, वो क्या था, एक बहुत ही छुपा हुआ जोखिम भरा काम था, जो कि उसके पेरेंट्स को नहीं पता था। कि उसके पेरेंट्स को पता था कि वो जाने नहीं, अगर पता होता तो क्या वो उसे जाने देते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो बस 8 साल की बच्ची थी। इसीलिए ये जो ट्रिप थी वो कैसा था, उसके लिए एक सीक्रेट एडवेंचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज वली। वली किस तरीके की व्यक्ति थी, तो स्टूडेंट्स वे किस तरीके की व्यक्ति थी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वे अपने आप को कैसा समझती थी, बहुत ही ग्रोन अप समझती थी, यानी कि बड़ा समझती थी। टू आंसर दिस क्वेश्चन, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. अपना उत्तर देने के लिए स्टूडेंट्स, इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है, कुछ फिलअप्स आगे आपको दिए गए हैं, उनको आपको भरना है। कहां से भरना है, टेक्स्ट बुक से भरना है। The words you fill in are the clues to your answer. और जो वर्ड्स आप भरेंगे वही आपके जवाब के लिए क्या होंगे, कुछ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुल मिला के हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है कि वली किस तरीके की व्यक्ति थी। तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और किसी से भी मदद नहीं लेती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Wali was a confident 8-year-old girl who believed that her age was not a limiting factor for her travel alone in the bus to the town. वली एक बहुत ही आत्मविश्वासी 8 साल की बच्ची थी, एक लड़की थी, जो कि ये मानती थी, जो कि ये बिलीव करती थी कि उसकी जो उम्र है स्टूडेंट्स, उसकी जो एज है, वो एक कारण नहीं है कि वह क्या ना कर पाए, वह अकेले बस में ट्रेवल ना कर पाए, यात्रा ना कर पाए टाउन तक। She considered herself to be a grown-up person. वह अपने आप को कैसा समझती थी, एक grown-up person समझती थी, बड़ा हो चुका हो। And also acted like one. और इसी तरीके से व्यवहार भी करती थी, वो लोगों से भी इसी तरीके से व्यवहार करती थी, इसी तरीके से बात करती थी कि वह क्या हो गई है, काफी ज्यादा ग्रोन अप हो गई है, बड़ी हो गई है। अब स्टूडेंट साथ में ही आपको क्या दिए गए हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें भी सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, stop the bus and a tiny hand was raised, filling the blank. आपको याद होगा जब वली ने क्या किया था, वह बस को रोक रही थी तो उसने हाथ उठाकर बोला था
कि बस को क्या करो, बस को रोको, बस को रोको। तो उसने ये किस तरीके से बोला था? तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, उसका जवाब क्या होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उसका जवाब होगा कमांडिंगली, कि उसने बहुत ही आदेश देते हुए इस तरीके से बोला था कि बस को रोको, बस को रोको। नेक्स्ट देखिए, Yes, I dash go to town, said Wali still standing. बस आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब कंडक्टर ने बोला था कि क्या तुम अकेली जाओगी, तो उसने बोला था कि हाँ मैं क्या करना चाहती हूँ, बस मैं साधारण तौर पर कहाँ जाना चाहती हूँ, टाउन जाना चाहती हूँ। तो उसने क्या बोला था, Yes, I simply have to go to town, कि मुझे तो बस कहाँ जाना है, टाउन जाना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, There's nobody here, dash, she said haughtily. अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि वहां पर क्या हुआ था, जब वह सीट पर खड़ी थी तो एक अंकल ने उससे कहा था कि तुम गिर जाओगी बेटा। तो वह काफी ज्यादा चिढ़ गई थी और उसने कहा था उन अंकल से कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि क्या हो, एक चाइल्ड हो, एक बच्चा हो। I have paid my 30 पैसे like everyone else, और उसने कहा था मैंने भी सभी की तरह क्या किए हैं, अपने 30 पैसे भरे हैं। तो देखिए उसने क्या कहा था, There's nobody here who is a child, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि क्या हो, एक बच्चा हो। Next, Never mind, she said, I can dash, you don't have to help me. आपको याद हो तो कंडक्टर ने क्या किया था, उसे बस के अंदर चढ़ाने के लिए अपना हाथ दिया था और उसने कहा था, वली ने क्या कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप से बस के ऊपर आ सकती हूँ। You don't have to help me, I am not a child, I tell you, she said. और जब बार बार सब उसे क्या कह रहे थे, बच्चा बच्चा कह रहे थे, तो वह काफी ज्यादा चिढ़ गई थी और उसने कहा था कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैंने आपसे कह दिया है। और ये बात उसने कैसे कही थी, बहुत ही ज्यादा चिढ़ के साथ में कही थी, यानी कि इरिटेबली कही थी। तो इसे देखिए आप कंप्लीट कैसे करेंगे, Never mind, she said, I can get on by myself. मैं अपने आप आ सकती हूँ, अपने आप चढ़ सकती हूँ। You don't have to help me, I'm not a child, I tell you, she said irritably. उसने बहुत ही चिढ़ के साथ में कहा था। Next देखिए स्टूडेंट्स, you need not bother, I dash, Wali said, turning her face towards the window and staring out. आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या आई थी, एक बहुत ही एल्डरली वुमन आई थी जो कि वली को क्या कर रही थी, काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी, बहुत सारे उससे सवाल कर रही थी। तो वली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसने उन आंटी से कहा था कि आपको मेरे लिए परेशान होने की, मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर उसने क्या कर लिया था, अपना फेस जो था वो फिर से विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ मुड़ा लिया था और वह बाहर देखने लगी थी। तो इसे देखिए आप कंप्लीट कैसे करेंगे, You need not bother about me, I can take care of myself. उसने क्या कहा था कि आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान जो है वह खुद रख सकती हूँ। वली said, turning her face towards the window and staring out. वली ने ऐसा कहा था कब, अपने फेस को वापस से विंडो, खिड़की की तरफ मुड़ाते हुए और बाहर देखते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope, और आगे। अब देखिए वहां पर क्या हुआ था, जब वली बस से नीचे उतर रही थी, वापस अपने विलेज आ गई थी, अपने गांव आ गई थी, तो उसने कंडक्टर से कहा था, वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा कि सर मैं आशा करती हूँ कि मैं क्या करूंगी, आपसे फिर से मिलूंगी, आपको फिर से देखूंगी। तो इसको देखिए आप कंप्लीट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. मैं आशा करती हूँ कि मैं क्या करूंगी, आपको फिर से देखूंगी या फिर आपसे फिर से मिलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, why does the conductor refer to Wali as madam? जो कंडक्टर था वो वली को मैडम क्यों कह रहे थे, तो क्यों कह रहे थे आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि पहली बात तो जो कंडक्टर थे वह कैसे किस्म के इंसान थे, काफी जॉली थे, यानी कि प्रसन्नचित्त। साथ ही साथ में जो वली थी स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रही थी। और कैसे बात कर रही थी, जैसे कि वो ग्रोन अप हो, यानी कि बड़ी हो चुकी हो, और वह जवाब भी इसी तरीके से दे रही थी। साथ में ही स्टूडेंट्स उसने किसी से भी मदद लेने को मना कर दिया था। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे, द कंडक्टर कॉल्स वली मैडम बिकॉज, जो कंडक्टर है वो वली को मैडम कहते हैं
क्योंकि शी बिहेव्स वेरी ग्रोन अप, क्योंकि वह कैसा व्यवहार करती है, बहुत ही बड़ों जैसा व्यवहार करती है। Although she is only 8 years old, यद्यपि वह 8 ही साल की है, she acts confidently and refuses his help. वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में जवाब देती है या ऐसे बिहेव करती है, और जो कंडक्टर है उनसे मदद लेने को भी क्या कर देती है, इनकार कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, insisting that she can manage on, और ये इस बात पर जोर देती है कि वह खुद ही क्या कर सकती है, सारी चीजों को मैनेज कर सकती है और अपना ध्यान खुद रख सकती है। Her mature attitude leads him to address her as madam. ये जो उसका परिपक्वता वाला नेचर था, बिहेवियर था स्टूडेंट्स, यही उस कंडक्टर को मजबूर कर देता है वल्ली को क्या बुलाने के लिए, मैडम बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू दैट वल्ली वाज एंजॉयिंग हर राइड ऑन द बस। आपको टेक्स्ट बुक में से स्टूडेंट्स कुछ ऐसी लाइन ढूंढनी है जो ये बताएं कि वल्ली क्या कर रही थी, अपनी बस यात्रा को एंजॉय कर रही थी, उसे काफी ज्यादा आनंद आ रहा था। तो आपको याद हो तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि वल्ली क्या करती है, गाय को देखकर क्लैप करती है, और जब वह बाहर के दृश्य देखती है तो बोलती है, उसे वे दृश्य कैसे लगते हैं, काफी ज्यादा वंडरफुल लगते हैं, काफी ज्यादा शानदार लगते हैं। ऐसे ही आपकी कुछ लाइन, कुछ पंक्तियां दी हुई है जिससे आपको पता चलता है कि वल्ली अपनी राइड को एंजॉय कर रही थी। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, वल्ली थॉरोली एंजॉयज हर बस राइड। वल्ली लगातार ही क्या कर रही थी, अपनी बस की यात्रा को एंजॉय कर रही थी, उसका आनंद ले रही थी। As shown by these lines from the text, और यहाँ पर कुछ लाइंस भी दी गई हैं, कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक से जो ये चीजें दर्शाती है। वे लाइंस कौन कौन सी है देखिए स्टूडेंट्स, वल्ली devoured everything with her eyes. वल्ली ने क्या कर लिया था, जैसे ही वह बस के अंदर आई थी उसने फटाफट से सब कुछ डिवोट कर लिया था, यानी कि फटाफट पढ़ लिया था। Oh, it was all so wonderful. उसने कहा था कि ये सब क्या है, काफी ज्यादा खूबसूरत है, अद्भुत है, वंडरफुल है। Suddenly वल्ली clapped her hands with glee. अचानक से वल्ली क्या करती है, अपने हाथों के साथ करती है खुशी के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में, जब उसने क्या देखा था, एक गाय को देखा था। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. एक बहुत ही युवा सी गाय अपनी पूंछ को उठाते हुए हवा में क्या कर रही थी, बहुत ही तेज से, बहुत ही फास्ट क्या कर रही थी स्टूडेंट, रोड के बीच में भाग रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल ठीक आगे। Somehow this was very funny to वल्ली। किसी तरीके से ये जो सारी चीजें थी, एक गाय का बस के आगे भागना, अपनी पूंछ को हवा में उठाकर, ये सब वल्ली के लिए क्या था, काफी ज्यादा फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वह हंसती गई जब तक उसकी आंखों में क्या नहीं आ गए थे, आंसू नहीं आ गए थे। कौन से आंसू, खुशी के आंसू। These lines reflect her excitement as she observed the scenery and experiences the ride. ये कुछ पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स जो हमें दर्शाती है वल्ली के एक्साइटमेंट को, वल्ली कितनी ज्यादा खुश थी उस चीज को, उसकी खुशी को दर्शाती है, जिस प्रकार से वह क्या करती है, सारे दृश्यों को, सारे अनुभवों को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है उस राइड के अंदर, उस यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, Why does वल्ली refuse to look out of the window on her way back? वल्ली ने जब वह वापस टाउन से अपने विलेज की तरफ जा रही थी तो उसने बाहर देखने से क्यों मना कर दिया था, क्यों रिफ्यूज कर दिया था स्टूडेंट्स? तो आपको याद ही होगा कि जो गाय थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा वल्ली को क्या लग रही थी, फनी लग रही थी, हवा में अपनी पूंछ उठाकर भाग रही थी, वह अब सड़क के किनारे क्या थी, मरी हुई पड़ी थी। और ये जो मेमोरी थी, ये जो याद थी उस डेड काऊ की, उस मरी हुई गाय की, ये वल्ली को क्या कर रही थी, और अब वह काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, इसीलिए उसे बस से बाहर नहीं देखना था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, वल्ली refuses to look out of the window on her way back.
वली मना कर देती है खिड़की से बाहर देखने के लिए अपने वापस जाते हुए सफर में। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि द ब्यूटिफुल क्रिएचर नाउ लुक्ड हॉरिबल। वह सुंदर सा जो जानवर था अब कैसा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, हॉरिबल लग रहा था, डरावना लग रहा था। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। उस मरी हुई गाय की जो याद थी वह उसे हॉन्ट कर रही थी, उसे डरा रही थी। इट डैम्पर्ड हर एंथुजियाज्म अबाउट लाइफ। और इस घटना ने स्टूडेंट क्या कर दिया था, उसके उत्साह को कम कर दिया था, जीवन के बारे में जो उसका उत्साह था उसे बिल्कुल ही कम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट when she says I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge। आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो वली ने क्या हुआ था कि वली जब वापस अपने गांव में आई थी और अपने घर में आई थी तो क्या हुआ था, वली और उसकी जो आंट थी, वली की मदर और उनकी जो आंट थी वो क्या कर रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी। और उनकी मदर कहती है कि हाँ, हम शायद दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, कुछ चीजें हमें पता तो हैं लेकिन फिर भी हम उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और इतने में ही वल्ली भी क्या करती है, कुछ मम्बल करती है, वह बोलती है, वह भी उन लोगों की बात से क्या होती है, सहमत होती है। और जब उनकी मदर पूछती है कि तुम क्या कह रही हो, मतलब उन्हें आश्चर्य होता है कि इसे समझ में आ रहा है क्या, ये बीच में क्यों बोल रही है या इसने क्या बोला, तो वह क्या जवाब देती है कि मैं तो क्या कर रही थी, बस जो आपने कहा, चीजों को लेकर जो आपने कहा, जैसे चीजें होती हैं हमारी नॉलेज के बिना, हमारी जानकारी के, तो उसे क्या कर रही थी, अग्री कर रही थी, यानी कि सहमत हो रही थी, अपनी सहमति जता रही थी। तो वली ने जब ये कहा था तो उसका मतलब क्या था, वो किन बातों को ऐसा सोचकर ऐसा कह रही थी कि हाँ, हम जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, कुछ चीजें हम जानते तो हैं लेकिन उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब वह अपनी बस राइड कर रही थी, बस की यात्रा कर रही थी, तो उसने क्या देखा था, उसने लाइफ को भी देखा था और उसने डेथ को भी देखा था। और साथ ही साथ में क्या हुआ था कि उसे ये भी लग रहा था कि उसकी मदर भी क्या है, उनकी मदर को भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, जैसे कि वल्ली कहाँ जाकर आई है इसकी जानकारी भी उनकी मदर को नहीं है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे, She meant to say that her mother was ignorant about her। वह कहना चाहती थी, उसका मतलब था कि उनकी जो माँ है वह वली को लेकर कैसी, यानी कि उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। दूसरा इंसिडेंट क्या था, She was also referring the death of the cow। दूसरा क्या था कि वह उस गाय की मृत्यु को भी क्या कर रही थी, रिफर कर रही थी, उसके बारे में भी बात कर रही थी। She was now having the understanding about the mystery of life and death। अब उसमें क्या थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक समझ आ गई थी जीवन को लेकर और मृत्यु को लेकर, और ये जो इनका क्या होता है, मिस्ट्री होती है, इनके जो राज होते हैं, इसके जो रहस्य होते हैं, उसकी भी उसे क्या आ गई थी, अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाए और कैसी हो जाए, अगली हो जाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट, इसके अलावा भी उसे क्या थी, बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई थी। आगे देखिए, The author describes the things that Wali sees from an 8-year-old's point of view। जो हमारे ऑथर हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, सारी चीजों का ऐसा वर्णन करते हैं जो कि एक 8 साल के बच्चे के नजरिए से है। Can you find evidence from the text for this statement? क्या आप इस स्टेटमेंट के लिए, इस कही गई बात के लिए कुछ सबूत जो है वो टेक्स्ट बुक में से ढूंढ सकते हैं। कुल मिला के स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे जो ऑथर हैं वह, उन्होंने जो पूरी कहानी है वो एक 8 साल की बच्ची के नजरिए से लिखी है। तो अब ये जो सारी बातें हैं कि उन्होंने जो अपने व्यूज हैं वो एक 8 साल के बच्चे के हिसाब से लिखे हैं, इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट बुक के अंदर से कुछ ऐसी बातें ढूंढनी होगी। तो चलिए इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स। Yes, the author describes things from an 8-year-old's point of view in several ways। कि हाँ, जो हमारे ऑथर हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारी चीजों को एक 8 साल के बच्चे के हिसाब से ही क्या करते हैं, ये से ही चीजों को दिखाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत सारे तरीकों में।
अब बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, फॉर इंस्टेंस, वल्ली इज फैसिनेटेड बाय द बस, कि सबसे पहले तो क्या हो गया था, वल्ली उस बस को देखकर ही क्या हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी। अब कोई बड़ा व्यक्ति होता तो क्या बस को देखकर उसे खुशी मिलती, क्या वह मंत्रमुग्ध होता? लेकिन नहीं, वल्ली तो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी और पहली बार बस में बैठ रही थी, इसीलिए बस को देखकर क्या हो गई थी, फैसिनेट हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी। दूसरी बात, एंजॉयिंग इट्स कलर एंड शाइनी सिल्वर ओवरहेड बार्स। और दूसरी बात क्या थी स्टूडेंट्स की, वह उस बस के कलर को, वो कौन से कलर की बस थी, व्हाइट कलर की बस थी, उस बस को देखकर वह क्या कर रही थी, काफी ज्यादा उसके कलर्स को एंजॉय कर रही थी, खुश हो रही थी उन्हें देखकर। और उस बस के ऊपर जो बार्स लगे हुए थे उनको देखकर भी वह काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, अच्छे लग रहे थे। वो जो चमकदार और सिल्वर से कलर के बार्स थे वह उसे काफी अच्छे लग रहे थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस एज हैविंग soft and luxurious seats reflect how a child would appreciate and be excited by such comforts। और जो हमारे ऑथर हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि वर्णन देते हैं किसका, उस बस का। और बस का वर्णन देते हुए क्या कहते हैं कि बस की जो सीट्स थी वो कैसी थी, काफी ज्यादा आरामदायक थी और काफी ज्यादा मुलायम थी, लग्जरियस थी, आरामदायक थी, सॉफ्ट थी, मुलायम थी। ये क्या दर्शाता है हमें, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो इन कंफर्ट्स को, इन आरामों को किस प्रकार से क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा। यानी कि अगर बच्चे को अच्छी सी आरामदायक सीट मिल जाए तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा। आगे देखिए, हर डिलाइट एट सीइंग द ब्लू acres of green fields shows her childlike enthusiasm and wonder। उसकी जो खुशी थी स्टूडेंट्स उस नीले आसमान को देखने के बाद और उन हरे हरे खेतों को देखने के बाद, वो क्या दर्शाते हैं, उसका बचपन का उत्साह दर्शाते हैं। एक बच्चों में जो उत्साह होता है, चाइल्ड लाइक उत्साह है ना, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, यानी कि बच्चों जैसा जो उत्साह है उसे दर्शाते हैं, उसकी खुशी को दर्शाते हैं, उसके आश्चर्य को दर्शाते हैं, क्योंकि उसने पहले कभी भी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था। वली इज थ्रिल्ड बाय अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। वली क्या थी, काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो गई थी, काफी ज्यादा क्या हो गई थी, उत्साहित हो गई थी एक गाय को बस के आगे भागता हुआ देखकर, एंड इज डीपली अफेक्टेड बाय द साइट ऑफ अ डेड काउ। और काफी ज्यादा ही क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी, काफी ज्यादा उसे सदमा लगा था उस मरी हुई गाय को देखकर। उस मरी हुई गाय के दृश्य को देखकर भी वह काफी ज्यादा अफेक्टेड हो गई थी, काफी ज्यादा उसे बुरा लगा था। Which makes her cry and avoid looking out the window on the way back। और ये जो दृश्य था स्टूडेंट्स, ये जो साइड थी उस मरी हुई गाय की, ये उसे क्या कर देती है, उसे रुला देती है और वो क्या करती है, बाहर देखना बंद कर देती है। अब वह क्या नहीं करना चाहती थी, अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। These observations capture the typical reactions and excitement of a young child। ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे ऑथर ने एक स्टोरी के अंदर लिखी है, ये सब हमें क्या दर्शाते हैं, एक बच्चे के रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। एक जो युवा सा बच्चा होता है, छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसमें क्या, किन चीजों को लेकर वो एक्साइटेड हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, किन चीजों पर वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शंस देता है, ये सारी चीजें जो है ऑथर ने तरीके से दर्शाई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।